नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ में हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश की राजनीति जटिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद, विधायक, इन सभी बड़े बड़े चुनाव से लेकर के सबसे छोटी इकाई यानी कि पंचायत स्तर के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शायद इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जब इन सबसे छोटी इकाई में अपना भविष्य आजमाने के लिए उतरती हैं, तब भी समीकरणों की गठजोड़ को बहुत ही बारीकी के साथ परखती हैं। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव सिर्फ पंचायत चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ जो किसान आंदोलन है पिछले 3 महीने से जो चल रहा है, उसका असर भी जुड़ जाएगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का असर। कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव इस बार सत्ताधारी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाले। हालांकि आसान पिछली बार भी नहीं थे, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं, उनमें किस तरह का नफा और नुकसान पक्ष और विपक्ष दोनों को हो सकता है, चर्चा का विषय हमारा यही रहेगा। पंचायत चुनाव, जिनके लिए यह कहा जाता है कि एक बड़ी आबादी इस चुनाव में वोट करती है, वो बड़ी आबादी जिसका रुख ये स्पष्ट कर देगा कि किस तरफ बहुमत की जो बयार है वो जाएगी, या फिर किस क्षेत्र में असंतुष्टि है, किस पार्टी से। इन सब बातों का मोटा मोटे तौर पर एक तरह से आप कहेंगे पर्दाफाश होगा और सामने तस्वीर आ जाएगी। ऐसे में 3 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसने परिस्थितियों को कितना जटिल बनाया है, इन पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। इसी विषय पर हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर हमेशा की तरह आप सभी को पहले एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब तैयारियां जोरों पर है। आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हालांकि पंचायत चुनाव तो हर 5 साल पर होते हैं, मगर इस बार किसान आंदोलन के चलते समीकरण बदल चुके हैं और इसका असर पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब पर पड़ेगा। किसान आंदोलन लंबा खिंचने से बीजेपी की चिंता बढ़ने लगी है और जिस तरह से किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी पर ज्यादा है, तो इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों में दिखेगा। उधर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि साल 2016 के पंचायत चुनाव में सपा को भी नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते वो किसान आंदोलन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा आप AIMIM जैसी पार्टियां भी पंचायत चुनाव में अपना भविष्य आजमा रही हैं और ऐसे में किसान आंदोलन के चलते किसे कितना फायदा और नुकसान पहुंचा है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन का असर पड़ा है और ये असर लगातार बढ़ रहा है, ये जो पंचायत चुनाव है उनके नतीजों में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां और तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए भी ये किसान आंदोलन एक रास्ता बन गया है अपनी जमीन तैयार करने का भी और अपनी जमीन को और मजबूत करने का भी। अब राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, लेकिन इस वक्त किसान आंदोलन कितना असर पहुंचाएगा पंचायत चुनाव को, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रामनिवास यादव भी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ सपा की तरफ से कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रभात सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। रामनिवास जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। 26 जनवरी से पहले की जो स्थिति थी या किसान आंदोलन का जब शुरुआत हुआ था, तब मोटे तौर पे माना जाता था कि हरियाणा, पंजाब, इस तरफ के जो किसान हैं उनका ज्यादा समर्थन है, यूपी की तरफ जो इसकी पहुंच है वो भी कम है, या फिर यहाँ के किसानों का जो समर्थन है वो किसान आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा है। 26 जनवरी के बाद जिस तरह से रुख बदला, एक बड़ा तबका जो था वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ा जब महापंचायतें हुई, उसके बाद
पिछले एक हफ्ते के भी समीकरण अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने 2 महापंचायत बड़ी रैली की हैं, जयंत चौधरी उन्होंने रैलियां की हैं और उनकी रैली में जो भीड़ है, महापंचायत में जो भीड़ है वो भी हम सब ने देखी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जो कि आगामी 28 फरवरी को उनकी भी महापंचायत की जो बात है वो फिक्स हो चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं, आपको लगता है कि जो आगामी पंचायत चुनाव हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितना समर्थन मिलेगा बीजेपी को? सर जी, जब शुरुआत में ये आंदोलन शुरू हुआ 26 जनवरी के पहले, तो हम लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं इसमें किसान हैं और किसान हमसे नाराज हैं, उसका हमको असर पड़ेगा चुनाव में। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो उन लोगों ने किया, जो उनका चेहरा बेनकाब हुआ, किसान के नाम पे जो आंदोलन हो रहा था, उस पर पूरे देश किसान भाइयों को मालूम हो गया कि 26 जनवरी पे जो इन लोगों ने किया ये वास्तव में किसान नहीं थे, किसान के नाम पे बिचौलिए थे, जिनके पूरे प्रदेश ने देखा। यही कारण है, देखा होगा आपने, चक्का जाम किसान मोर्चा ने घोषणा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, दिल्ली को छोड़ दिया। वो एक पंजाब, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सारा आंदोलन ले जाकर वहीं टिक जाता है। और जहां तक बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन रामनिवास जी, प्रियंका गांधी की जो सहारनपुर की रैली, बिजनौर की रैली, जयंत चौधरी की रैली, एक बड़ी हम रैलियां सबकी होती रहेंगी। जितनी ज्यादा रैलियां होंगी उतनी ही ज्यादा किसानों की इनकी सच्चाई मालूम हो जाएगी और बीजेपी को इसका फायदा होगा। ठीक है, मतलब पंचायत चुनाव को लेकर के आप आश्वस्त हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से? 20 सीटें निकलती हैं, बहुत, ये जो आंकड़ा है बड़ा है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं सर जी, क्योंकि जिस तरह से सारे विपक्ष के लोग किसान आंदोलन के नाम पे मोदी जी को और कृषि कानून को लेके जिस तरह से विरोध करना शुरू किए हैं, तो सारा किसान, सारी जनता जान गई है इनका आचरण। और सबको पता है कि पंचायत चुनाव है, इसलिए और सक्रिय है। और कुछ प्रदेशों में चुनाव होने वाले विधानसभा, इसलिए और किसानों का मुखौटा ओढ़ के लोग आए हुए हैं। लेकिन जो वास्तव में किसान है, अन्नदाता है, और जो उत्तर प्रदेश की देश जनता है, वो इनके आचरण को, इनके चेहरों को जान चुकी है, इसलिए इनके प्रभाव नहीं आने वाले। ठीक है, हमारे साथ कपीश जी भी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। जो पंचायत चुनाव जिनको लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के देखा जाए तो समीकरण काफी हद तक बदलेंगे। इस बार सपा क्या उम्मीद कर रही है कि किसान आंदोलन को लेकर के कितना समर्थन उससे मिलेगा? बता दूं कि सिर्फ किसान आंदोलन से ही इनको आईना नहीं देखना है, इनको तो आईना अपनी 4 सालों की उन सरकार का भी देखना है जिसने इस प्रदेश के में कोई भी विकास कार्य, ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया जिसके सपने की योजनाओं की इन्होंने शिलान्यास भी किया हो और उसका फीता भी काटा हो। ये तो समाजवादी पार्टी के विकास का फीता काटते चले आ रहे हैं। हमारे ही सपनों की जो हमने इमारत खड़ा की थी उसको रंगवा पतवा के फीता काटा है इन्होंने। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इनको गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जिस राम की शपथ लेकर के आए थे और लॉ एंड ऑर्डर पे कहते थे कि 0% की टॉलरेंस होगी, भ्रष्टाचार के प्रति 0% की टॉलरेंस होगी, आज आप देख रही हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर है, चाहे वो महिला यौन उत्पीड़न का मामला हो या हत्या का मामला हो या जो है वो अपहरण का मामला हो, यानी जितने भी गंभीरतम मामले हैं उसमें नंबर 1 पे है। ठोको नीति इनके सामने ये है कि जेल के अंदर भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है। दूसरों की बात कह लीजिए, छोड़ दीजिए, गैंगवार इनके समय में चल रहा है, जैसा कि आपने अभी बिकरू कांड में देखा, उससे और अभी तुरंत हाल में जो शराब माफिया ने किया है वो किसी से छुपा नहीं। जिस तरीके से इनके विधायक जो है हत्यारों को शरण देते हैं वो आपने बलिया के अंदर देखा है। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, खुल करके चीजें सामने आ रही है। यहाँ तो पुलिस रिश्वत दिलाने का काम कर रही है, रैंसम दिलवाने का काम कर रही है। पुलिस के एसपी रैंसम मांग रहे हैं और हत्या करवा रहे हैं, और आज तक ये सरकार उनको पकड़ नहीं पाई है। तो इस तरीके की चीजें इस सरकार के साथ है। किसान आंदोलन तो सोने पे सुहागा है, और इसलिए है कि सही मुहूर्त इनके सामने आ गई। जिस किसान की सम्मान निधि की बात करते थे, प्रभात जी, रामनिवास जी की भी बात हमने सुनी, कपीश जी की बात भी हमने समझी जानी। जो पंचायत चुनाव
15-16 में हुए थे, उनके थोड़े नतीजों के साथ अगर इस बात के नतीजों को हम मैच करते तो शायद बात अलग होती, लेकिन बीच में किसान आंदोलन हो गया, तो अब नतीजे अलग होने वाले हैं, असर अलग होने वाला है। और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जिस तरह से किसान आंदोलन सुलझता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। 3 महीने हो चुके हैं और एकदम से इसका हल निकल जाए, इसमें भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। ऐसे में ये किसान आंदोलन बीजेपी के लिए खास तौर से इस वजह से क्योंकि वो पार्टी सत्ता में है, कितना नुकसानकारी या कितना असरकारी हो सकता है? देखिए ऐश्वर्या जी, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले ये जो चुनाव हो रहा है, ये पंचायत चुनाव, ये सेमीफाइनल है। लेकिन आपने जो पूछा कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बीजेपी को कोई मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए पश्चिम में जिस तरीके से जो भी किसान नेता वहां सड़कों में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रायोजित किसी के इशारे पे बैठे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि 2000 योगी सरकार का अपना अंतिम बजट योगी सरकार 22 तारीख को विधानसभा में पेश करने जा रही है, और मुझे ऐसी संभावना नजर आ रही है कि 50% विधानसभा का जो बजट का इस बार रुख होगा वो गांव की ओर, किसानों की ओर होगा, क्योंकि ये चुनावी बजट होगा और योगी जी का आखिरी बजट है। और रही बात जो किसान बैठे थे लाल किले में, जो भी घटना हुई उसके बाद जिस तरह देश संसार हुआ और पश्चिम का जो राजनीतिक सिनेरियो है, देखिए वहां पे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहीं सीटों पे आमने सामने मुकाबले में है। कांग्रेस ने बड़ा जोर लगाया और कांग्रेस इस आंदोलन को पूरा हाईजैक करने के लिए, प्रियंका भी मैदान में उतरी, जौनपुर गई और सारी चीजें हैं, तो कांग्रेस का तो संगठनात्मक ढांचा ही पूरा ध्वस्त है। कांग्रेस 2022 की तैयारी ना करके 2027 करे, थोड़ी निराशा कांग्रेस के लिए जरूर होगी, क्योंकि वहां परिवारवाद और जिस तरीके से प्रियंका और राहुल को लेके और वाड्रा और गांधी परिवार को लेके कांग्रेस उलझन में रहती है कि 2 कदम आगे प्रियंका चलती फिर 1 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि खुद उनके हस्बैंड जो है रॉबर्ट वाड्रा वो जमीन के केस में, स्कैम में फंसे हुए हैं। तो जनता, देखिए जनता में जो इस समय संदेश जा रहा है और खास तौर से योगी जी ने जो भी काम किए होंगे, जनता उसका जवाब 2022 में देगी। लेकिन जो पंचायत चुनाव नए आरक्षण के द्वारा रोटेशन प्रणाली से जिस तरीके से एक चुनाव का भी आरक्षण के मनोज कुमार जी ने जारी किया, उसके बाद स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। और जहां तक एंटी कॉम्बिनेशन सरकार की बात है, तो सरकार के खिलाफ वोट की, जहां तक विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सरकार के खिलाफ वोट होगा और ये पंचायत चुनाव में उसका सीधा असर दिखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पंचायत चुनाव में उसका कोई असर दिखेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य की योजनाएं हो, क्या उसकी डिलीवरी नीचे तक पहुंची है? अगर और फिर जो गांव की सरकार बनती है, जिस तरीके से गांव की सरकार ये बनने जा रही है पंचायत चुनाव से, उसमें किस तरीके से पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसे का जो बजट अगर लोकेशन होगा, तो निश्चित तौर पे गांव की तरफ मोड़ा जाएगा। और विधायक और सांसद ये लगातार प्रयास करेंगे कि डिलीवरी हो, और केंद्रीय योजनाओं की डिलीवरी हुई है। जिस तरीके से शौचालय के निर्माण हुए, ये सारी चीजें हुई, काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष इस पे आलोचना करेगा, विपक्ष, और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी सरेंडर कर दिया है, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल ध्वस्त है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला कहीं हो रहा है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। कहीं मुकाबले में 2-4 सीटों में कांग्रेस होगी, 10-20 सीटों में बीएसपी होगी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो अगला मुकाबला होगा, तो पंचायत चुनाव में भी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आमने सामने। ठीक है, आपके इसी बात को लेकर के मैं कपिल जी आपके पास आऊंगी, कितना सहमत हैं आप प्रभात जी की बातों से? हम लोग तो पत्रकारों की बात का वजन देते हैं और उनसे सुधार करने की कोशिश करते हैं। प्रभात जी का भी विजन अपना विजन है, वो अपनी ढंग से अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हकीकत ना पूरी तरीके से भविष्य के वक्ता वो है और ना मैं हूं ना कोई है। लेकिन हकीकत इस बात का है कि किसान के जो बिल आए हैं वो वास्तव में किसान के विरोधी हैं, और ये जो किसान बैठा है, ये किसान बैठा, बिचौलिया नहीं बैठा है। अगर बिचौलिया बैठा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम 13 बार उनसे क्यों बात कर रही थी, क्यों चाहती थी, क्यों 18 संशोधन करने के लिए तैयार हो गई? अब भी बताने की बात है क्या कि कितनी कमियां उस अधिनियम के अंदर है, वो काला कानून क्यों है? मैं पूरे डिस्कशन के साथ बैठा हूं, कहिएगा तो लॉ के एक एक पॉइंट को आपके सामने रख। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसान केवल ऐसा नहीं है कि पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलित है। आंदोलन हर तरफ से और हर जगह के लोग जाकर के वहां बैठे हैं।
हम सारे लोग यहाँ पर जो उनको समर्थन दे रहे हैं वो आत्मिक रूप से समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन घेरा कार्यक्रम हमारा भी चल रहा है। किसानों से जुड़ी हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी गरीब और गुरबा की पार्टी है। गांव में हमारे डबल स्ट्रक्चर के बूथ स्तर पे कमेटियां हैं और हम लोग आज से उनको ये जन जागृत करने का काम नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। ये बजट जो केंद्रीय बजट आया, इसमें 6% बजट कृषि का कम कर दिया गया। इसमें जो 75,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि दी जाती थी, इतना ज्यादा 500 रुपए महीना, सोचिए कितनी बड़ी बात। और 500 रुपए महीने में भी 10,000 करोड़ का बजट मार दिया केंद्र सरकार ने। और जो मनरेगा के अंदर पैसा जा रहा था, उसमें 35,000 करोड़ रुपया मनरेगा में कम कर दिया। इस कोरोना काल में जो गांव के लोग रोजगार पाए वो मनरेगा से पाए थे। यहाँ तक कि जो बाहर के शहर के लोग वापस लौट के आए थे और जिनके घर में रोजी रोटी नहीं थी, वो भी मनरेगा में जगह पाए थे। और ऐसी मनरेगा योजना जो विश्व स्तरीय योजना है, विश्व में ऐसी इतनी बड़ी रोजगार गारंटी योजना नहीं है, उसमें भी पलीता लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये गांव और जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, आएंगी। और जहां तक शौचालयों की बात है या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी आवास योजना, लोहिया आवास योजना, काशीराम आवास योजना और लोहिया ग्राम विकास योजना, ये सब समय समय पे हमारी और अन्य लोगों की भी सरकार में चलती रही हैं। कोई नई चीजें फिलॉसफी लेके नहीं आई। जो इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया था, उसमें 70% योजना जो है फ्लॉप शो साबित हो चुकी है, दोबारा रिफिल नहीं करा पाए। और ये धोखा था उस जनता के साथ जो इन्होंने दिया, क्योंकि उस पर कोई सब्सिडी नहीं थी कि पूरा का पूरा पैसा उनसे वसूल रहे थे गैस के कनेक्शन का। मैं आपको सिर्फ ठीक है, यानी कपीश जी, इस बात को हम समझें कि जो जनता है वो इन सब चीजों को देख करके, सोच विचार करके ही पंचायत चुनाव में वोट देगी। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के पास रामनिवास जी के लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। सवाल किसान आंदोलन से जुड़े हुए, सवाल पिछली बार पंचायत चुनाव में किस प्रकार के नतीजे आए थे बीजेपी के, उससे जुड़े हुए, और सवाल इस बात के कि अब क्या उम्मीद लगाती है बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। पंचायत चुनाव का आगामी जो किसान आंदोलन है उसे लेकर के क्या असर पड़ रहा है और क्या नतीजे आ सकते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रामनिवास जी भी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, का किसान आंदोलन को थोड़ी गूढ़ता के साथ और अधिक तरीके से समझे हम। 3 महीने हो गए हैं और अभी भी किसान आंदोलन सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी में इस बात को लेकर के कोई दो राय नहीं कि
सब जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस आंदोलन पर निष्कर्ष निकले, क्योंकि आंदोलन को लेकर के जवाब तो सभी को देना होगा। जहां जहां प्रचार करने जाएंगे वहां भी इस चीज का जवाब देना होगा, अपनी चीजों को आगे रखना होगा। इसीलिए जो किसान आंदोलन है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, गतिरोध खत्म हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अब पंचायत चुनाव उनको और आगे टाला नहीं जा सकता है। लगभग अप्रैल के आसपास पंचायत चुनाव होंगे, ये फिक्स हो चुका है। ऐसे में क्या बीजेपी को थोड़ा सा भी आपको लगता है इस बात से फर्क पड़ेगा कि अगर हाँ इस आंदोलन को समझ बूझ के पहले से सुलझा लिया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और निकलते? ये सर जी, सरकार ने पूरा प्रयास किया कि ये मुद्दा सुलझाया जाए, और आपने देखा होगा कि 10-11 बार बैठक हुई, लेकिन समस्या इस बात की नहीं। समस्या ये है कि कोई अगर समझना चाहे तब भाई उनके पीछे जो फाइनेंसर लगे हैं, उनके पीछे सपोर्टर लगे हैं, वो उनको बैठने नहीं दे रहे हैं। अब वो जो बैठ गए उनकी मजबूरी है कि इतना ज्यादा उनके प्रभाव में आ गए हैं कि अब पीछे नहीं हो सकते हैं। तो ये जैसे चुनाव खत्म होंगे, ये जैसे शाहीन बाग धरना खत्म हो गया था अपने आप, चुनाव खत्म होते ही ये भी सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये माहौल बनाने के लिए विपक्ष की पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं, जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए वो ऐसे प्रोपेगेंडा खड़े करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसको सरकार अच्छी तरह जानती है, जनता जानती है। अभी जैसे कपिल जी कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, कि हमारी बीजेपी की सरकार हमारी योजनाओं को झाड़ पोंछ के पेंट करके कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना भारत सरकार के, इनकी सरकार कब केंद्र में रही? शौचालय भारत सरकार द्वारा पैसा आ रहा है, इनकी सरकार कब रही? आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए गरीब किसानों को सबको दिए जा रहे हैं, वो भारत सरकार की, इनकी सरकार कब रही? बस इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो उत्तर प्रदेश में गुंडों को राज था, उनको जरूर हम झाड़ फूंक के उनको ठीक कर रहे हैं, जो आप सही कह रहे हैं। कपिल जी, आप जरूर जो रामनिवास जी है उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये भी, 2015-16 के पंचायत के अगर नतीजे हम देखें तो सपा को भी नुकसान झेलना पड़ा था। जितनी उम्मीदें सपा को थी उतनी सीटें पंचायत चुनाव में नहीं निकली थी। अखिलेश यादव की बात करें तो उनके परिवार के बड़े सदस्य और दिग्गज सदस्य भी उन चुनावों में हारे थे, तो मजबूत स्थिति में सपा वहां भी नहीं थी। ऐसे में इस बार सपा कितने हद तक कोशिश कर रही है कि अपनी जमीन बना ले और साथ ही किसान आंदोलन जो है उसको भुना ले, अपने पक्ष में सीटें निकाल ले? कि जब हमारी खुद की सरकार चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करके खड़ा किया, क्योंकि इनकी आईटी सेल किसी से छुपी नहीं है, गांव-गांव में इनके भी लोग जो है वो फेक न्यूज पहुंचाना, कैसे पहचाना, नाखून कैसे रगड़वाया जाता है, कैसे सिलबट्टा चमकवाया जाता है, ये खूब जानते हैं। इन्होंने जिसका लाभ लिया था अब वो इस बार नहीं ले पाएंगे, और आज एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बैठी हुई है। 7 साल की केंद्र सरकार की, मैंने आपको बताया कि तमाम जो गांव के बजट थे, इन्होंने गांव के बजट को कम किया। किस तरीके से ये किसान की आय दुगनी करेंगे? तो मैं तो इस बार इनको तो मौका मिल गया ना, अब ये नहीं कह पाएंगे कि 15 साल से हम उत्तर प्रदेश में नहीं थे और केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी। सब कुछ इनका सामने आ गया, जनता ने देख लिया। हम तो अपने सकारात्मक चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रदेश को डिलीवर किया था, और दूसरी चीज ये कि जो इनकी नाकामयाबी है उसको जनता तक रखेंगे। किस तरीके से किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, बिना गोली चलाए कैसे 165 किसानों की शहादत इन्होंने दिल्ली के रोडों पे बैठा के करा दी है, ये भी इस देश की जनता देख रही है, गरीब किसान देख रहा है, किसान की भावना से जुड़ा हुआ है। इस बात को यह ना समझे। देखिए, अडानी अंबानी अपनी जगह पर है, वो भी देश के लिए आवश्यक है, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए कि जो किसानों के नाम पर आप बिल लेकर के आए और फायदा आप किसी एक तरफ कर दें। तो इस तरीके का अगर आप काम करेंगे, ये किसान कृषि प्रधान देश है, और किसानों की उपेक्षा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से किसान इस बार पंचायती चुनाव में भी आपको सबक सिखाएगा, और होने वाले तमाम प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी आपको आईना दिखाने का जरूर काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वोट की नहीं, ये तो नोट से खड़ी हुई पार्टी है। 4200 करोड़ रुपए का इनका दिल्ली के अंदर 7 सितारा कार्यालय कैसे बन गया? 300 जगहों पर इनका पार्टी कार्यालय अपनी जमीन नोटबंदी के समय में खरीदी गई थी, और उसका निर्माण कराया गया है। आप सोचिए, 300 जगहों पर कुल मिलाकर के, जिसमें रीजनल कार्यालय भी इनके। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के पास? यही अडानी और अंबानी का फंड था जो पीछे से लगा है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 6 साल 7 साल में इतना पैसा कहां ले आई, पार्टी कहां से आए? आज तक इन्होंने श्वेत पत्र जारी करने का काम नहीं किया।
ठीक है कपीश जी, इन सब बातों का जो जवाब है वो जनता मांगेगी और जनता अपने नतीजों के जरिए जाहिर भी कर देगी कि वो क्या समझ रही है, उसकी समझ क्या है। प्रभात जी, आपके पास पे आऊंगी। जो आगामी पंचायत चुनाव हैं, इसमें हालांकि मुख्य पार्टी तो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हम कहें तो हम सपा को ही देखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है वो भी किसान आंदोलन के बहाने या उससे पहले से भी कह चुकी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो पंचायत चुनाव पे भी आम आदमी पार्टी का जोर होगा। इसके अलावा AIMIM है, उनका भी जोर होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन से जूझना तो एक चुनौती है ही, साथ ही सपा की बजाय और जो छोटी विपक्षी पार्टियां हो रही हैं उनसे जूझना भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए असुरा जी, जिस तरीके से आपने आम पार्टी की बात की या ओवैसी की बात की, ये जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगी, चाहे वो पंचायत का हो चाहे वो आपका विधानसभा का हो, नुकसान विपक्षी खेमे से ही होगा। क्योंकि मुख्य विपक्षी खेमा जो समाजवादी पार्टी है उसको शिवपाल जी नुकसान पहुंचाएंगे और ओवैसी पहुंचाएंगे, जो उनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। तो विपक्षी पार्टी को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, पश्चिम में उनका पूरा ध्यान आकर्षित, और केजरीवाल और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया किसानों से मिलने भी वहां गए। मनीष सिसोदिया और जिस तरीके से किसानों को उन्होंने लुभाने का प्रयास किया। देखिए जनता आप बहुत जागरूक है। एक चीज आप ऐसा ही समझिए, अगर हमारी जो ग्रामीण जो गांव की सरकार है वहां पे खरंजा, पानी, स्कूल, PSC सेंटर, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये एक ग्रामीण एक सरकार के लिए। और जो ग्रामीण एक पूरा परिदृश्य है, अगर वहां PSC और स्कूल, कॉलेज और सड़क अच्छी होगी। और रही बात सड़क की, तो पूरे देश के अंदर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चतुर्भुज योजना चली और जिस तरीके से लिंक्स रोड बनाई और NH को मजबूत किया गया, NH कोई भी NH हो, तो ये सारी चीज सड़कों का जाल पूरा बिछाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब ये देखना होगा कि क्या योगी सरकार ने 4 साल में जो वहां के बच्चों के स्कूल थे, जो क्या उनको और अच्छा किया, क्या उसी जर्जर स्थिति में पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल है, और PSC सेंटर कैसे हैं, क्या वहां पे जिस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। देखिए अखिलेश की सरकार में निश्चित तौर पे कुछ काम स्वास्थ्य के मामले में अच्छा हुआ था, चाहे अपने शहर के अंदर आप लोहिया अस्पताल ले लीजिए, चाहे बलरामपुर ले लीजिए, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जिस तरीके से PSC की और हम बात कर रहे हैं, अगर योगी सरकार ने इस 4 साल में धरातल में काम किया होगा तो निश्चित तौर पे योगी सरकार को उसका लाभ मिलेगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो मुख्य विपक्षी पार्टी उनको एक्सपोज करेगी। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये पंचायत चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेमीफाइनल है, क्योंकि एंटी कम्बेंसी जो 4 साल की सरकार की होती है वो इसी चुनाव में दिखाई देगी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के बाद अपने कील कांटे और दुरुस्त करे। और देखिए विधानसभा का चुनाव का सिनेरियो एक अलग होता है, जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है। कहीं यादव बेल्ट है, कहीं OBC की बेल्ट है, कहीं SC बेल्ट है, कहीं अपर कास्ट है, कहीं ये है। तो ये जो कील कांटे जब विधानसभा चुनाव के दुरुस्त किए जाएंगे तो वो जातिगत आधार पर किए जाएंगे और वहां विकास कार्य थोड़ा पीछे हो जाता है और मुद्दे बदल जाते हैं। जब तक चुनाव आएगा आप देख लीजिएगा ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, फिर वही हिंदू मुसलमान में पहुंच जाएगी ये चुनाव 2022 का, और लोग विकास का पीछे भूल जाएंगे। और ये जो किसान आंदोलन आज चल रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आंदोलन 2022 का मुद्दा नहीं रहेगा। 22 में कोई नए मुद्दे आ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब एक चीज और कहना चाहूंगा, किसान जो बैठे हैं सड़कों पे, निश्चित तौर पे किसान की अपनी मांग है, सरकार को MSP दे देना चाहिए, MSP दे देंगे वो उठ जाएंगे। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई बजट सत्र में घोषणाएं होंगी, उसके बाद कोई पैकेज गन्ना का भी केंद्र से आने वाला है। तो ऐसे शायद जनता का रुख बदलेगा और किसान चले जाएंगे। मुझे ऐसी संभावना नजर आ रही है। जनता के पास एक ही विकल्प होता है, वोट देना, और उसी के जरिए वो तय करती है कि वो किसे कुर्सी पर बिठाएगी और किसे नहीं, किसे विपक्ष में रखेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद कपीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनिवास जी आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रभात जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।